ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कक्षा में हम सभी भक्तों को सादर प्रणाम करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम लोग भागवतम का कैंटो 1 का चैप्टर 5 का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि अभी जो ऋषियों सनक जो मुनि है, जो नेमिसरायण के जो सारे मुनि हैं, उनके जो लीड कर रहे हैं, उनको 6 प्रश्न करने के बाद सुद गोस्वामी से और 3 प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है। उसी की कंटेक्स्ट में नारद मुनि जी जब व्यास देव जी ने जिन्होंने इस भागवतम श्री भागवतम की रचना की है, उन्होंने सारे वैदिक बहुत सारे वेद पुराण उपनिषद महाभारत सब लिखा, लेकिन उनको आत्मतुष्टि नहीं हुई। वो अपने को इनकम्प्लीट फील कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि उनके गुरु उनके पास में आते हैं और उनको कुछ बताते हैं। क्या किस चीज के बारे में बताते हैं कि शास्त्र कैसे होने चाहिए, गुरु का क्या कर्तव्य होता है, शास्त्र का क्या होता है, कौन से शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए और गुरु का क्या कर्तव्य। ये 2 मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, भौतिक जगत से हमें जकड़े हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, स्पेशली कल युग के बद्ध जीवों को ध्यान में रखते हुए नारद मुनि जी व्यास देव को गाइड करते हैं। तो कल हमने पढ़ा कि नारद मुनि व्यास देव जी को बताते हैं, एक्चुअली वो हम प्रचारकों को, हम लोगों के लिए है, इस कल युग के जो लीडर्स हैं, जो प्रचार, उन लोगों के लिए कहते हैं कि हे व्यास देव, सबसे ये तुम जान लो, ये भौतिक जगत में सबसे बड़ा दोष क्या है, लोगों के भोग करने की इच्छा बहुत प्रबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जीव भोग करना चाहता है, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर करके उसकी वृत्ति केवल भोगने की हो जाती है। और जो शास्त्र अगर भोग करने की प्रवृत्ति को उत्साहित करता है, वो वास्तव में बहुत ही घृणित शास्त्र है और बहुत ही अनुचित है। ठीक है। और उसी तरह हम ध्यान रखेंगे साथ में भी, अगर कोई भी आचार्य है और अगर हम कोई भी ऐसा एसोसिएशन करते हैं जो हमको भोग प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है, भक्ति करना,
तो उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वो एसोसिएशन भी बहुत घृणित है। और अगर कोई गुरु या कोई भी पोंगा पंडित अगर हमें भोग प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित करते हैं, वो भी बहुत घृणित है। और जो शास्त्र है जो हमें भोग करने के लिए उत्साहित करता है, ये सारी चीज घृणित है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु जैसा समझाएगा शिष्य वैसा ही समझेगा, क्योंकि गुरु अपने समर्पित। इसलिए गीता में हम लोग कल भी कहे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमेशा याद करेंगे। कोई 30 अध्याय 21 को कि जैसे जैसे आचार्य लोग गुरु लोग यत यत आचरती श्रेष्ठ तत्त देवेत्र स यत प्रमाणन कृते लोक तनु वर्तते। माने जैसे जैसे गुरु बताएगा शिष्य वैसा ही समझेगा। इसीलिए यहाँ नारद मुनि जी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा व्यासदेव को दे रहे हैं। फिर वो बताते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इसको हमको बार बार रिपीट कर कि हे व्यास, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि देखो ये मनुष्य योनि इतनी आसान नहीं है, ये बहुत दुर्लभ मनुष्य योनि। 84 लाख योनियों को कवर करने के बाद में ये मानव जीवन मिलता है। और इसमें भगवान ने जीव को, मनुष्य को एक स्पेशल चेतना प्रदान की है। और उस चेतना के माध्यम से वह इस भौतिक जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल सकता है, और किसी भी योनि में नहीं है। इवन हमने शास्त्र बताते, इवन देवता लोग तरसते रहते हैं कि किस प्रकार हम पृथ्वी पर जाकर करके शुद्ध भक्तों का संग कर करके इस भौतिक जैसे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बहुत भोग है, इतना भोग। और उसी की भर्त्सना यहाँ पर नारद जी कर रहे हैं कि भोग भोगने की इच्छा है, हमारी मति को नष्ट कर देती है और हमको पशु के समान बना देती है। इसीलिए तुम मनुष्य योनि मिली है, तो तुमको उन मनुष्यों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए अपने शास्त्र के माध्यम से जो उनको गोलोक धाम का रास्ता दिखा दे, न कि इस भौतिक जगत में रहकर भोग करने की इच्छा से। और तुम्हारे शास्त्र इस यहाँ पर ऐसे होने चाहिए जो हमें केवल भगवान की भक्ति के बारे में। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और ऐड करते हैं कि हम लोगों को जो भी शास्त्र है, जैसे कि महाभारत है, जितने भी वैदिक शास्त्र है जो एक्चुअल में जो बने हैं, उनका उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करके गोलोक। उसमें जो भी थोड़ी सी धर्म काम मोक्ष के बारे में लिखा है, तो उस धर्म के आड़ में छिप कर हमें ट्राई नहीं करना चाहिए कि कैसे हम लोग भौतिक भोग कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्पेशली उन्होंने महाभारत के रूप में बताया है। और एक प्रभुपाद जी ने तात में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जिसको हम लोग, कि जिस प्रकार एक रोगी होता है ना, तो रोगी की इच्छा हमेशा क्या होती है? जो डॉक्टर जिस चीज को मना करता है इसको मत खाओ, रोगी को वही चीज खाने की इच्छा होती है। तो हम लोगों की भी क्या, हम लोग रोगी हैं, क्योंकि हम लोग तीन गुणों से प्रभावित। हम तो रोगी है, भौतिक जगत में आके हम रोगी बन गए हैं। हम 3 गुणों से प्रभावित है और इससे हमको बचना है। और जब तो हमको क्या है, भौतिक रोग है, तो हमको कौन सी चीज अच्छी लगती है? भौतिक चीजें अच्छी। जैसे रोगी को रोग होने पर जो चीज मना करता है तो वो, लेकिन चिकित्सक का कार्य क्या होता है? डॉक्टर का कार्य कहता है कि उसको उस चीज से मना करे कि नहीं, ये चीज खाने से तुमको ये तकलीफ होगी। उसी तरह हे व्यासदेव, तेरा कर्तव्य, ये तो भौतिक जगत के जो लोग हैं ये तो रोगी हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है कि तुम एक महान क्या है, गुरु हो, तुम पटु हो। तुम पटु हो किसमें? तुम आध्यात्मिक ज्ञान में पटु हो, और ये तुम्हारी आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति में तुम पटु हो, तो तुम एक बहुत बड़े चिकित्सक हो। तो एक चिकित्सक के हिसाब से तुमको अपना रोल अदा करना चाहिए। और महान चिकित्सक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आध्यात्मिक दृष्टि से जो महान चिकित्सक, क्योंकि तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम भौतिक चीजों के प्रति तुम्हारी टोटली अनासक्ति है। इसलिए तुमको लोगों को ऐसा शास्त्र देना है जिससे वो इस भौतिक जगत से छुटकारा पा जाए। बहुत सुंदर यहाँ पर इतना करते हैं। यहाँ पर नारद जी व्यासदेव को बहुत डिटेल में समझाते हैं। और ये वाला जो श्लोक है हम लोगों को प्लीज रोज याद रखना, ध्यान रखना। 15 नंबर है, 16 ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सुत गोस्वामी जी बहुत सुंदर श्लोक देते, जो मैंने कहा था त्यक्त्वा, हाँ, कि अगर
श्लोक नंबर 17 को हमें इसको मेमोराइज करना ही करना है। अगर कोई अपना सारा बिजनेस, प्रोफेशन सब कुछ छोड़ करके अगर भगवान की भक्ति में लग जाता है और भक्ति करते करते, चूंकि माया प्रबल है, अगर उसका डाउनफॉल भी हो जाता है तो भी जो कि वो भक्ति में इंटर किया वो कभी भी विनष्ट नहीं जाती है, कभी भी विनष्ट नहीं जाती है। और इसके दूसरी तरफ अगर हमने पूरा ये मनुष्य यौवन केवल भौतिक कार्य में, भौतिक सफलता प्राप्त करने में, पुण्य कर्म करने में बिता दे दिया तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी वही है जो लास्ट में बताते हैं, बुद्धिमान आदमी वही है जो जिसका सार्थक अंत हो। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, सार्थक अंत हो मीन्स अंत जिसने भगवान की भक्ति किया, भगवान की प्रति किया, भगवान की दिव्य रस को ग्रहण किया, दिव्य रस को छका, भगवान की नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके उसका दिव्य आनंद लिया है। और ये जो दिव्य आनंद है, भक्ति का आनंद है, ये इस भौतिक जगत में माने पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक कोई भी भौतिक चीजें हमको प्रदान नहीं कर सकती है। केवल भक्ति ही ऐसा हमें दिव्य आनंद प्रदान कर सकती है। और यही, और अगर हम इस चीज को कर लेते हैं मनुष्य जीवन को, तो यही वास्तव में कहलाएगा। अगर हम शरीर को छोड़ जाते हैं तो वही हमारा सार्थक अंत होगा। अदरवाइज जो कुछ भी हमने अंत शरीर छोड़ते जाते समय जो भी भौतिक चीजें प्राप्त की हैं, ये सब बेकार है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इतनी कड़ी शब्दों में यहाँ पर नारद मुनि जी ने और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से हम बंजीरों को बताया। तो इसके बाद हम लोग आगे श्लोक करेंगे। तो शुरू करते हैं। अजय प्रभु, श्लोक नंबर हमारा 19 से होगा, 19। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदां वृंदावनम, रमया काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 19। न वे जन जातु कथचन आव्रजेत मुकुंद सेवी अन्यवत अंग संस्कृतितम। स्मरण मुकुंद अंगी उपगुहनम पुनः विहातुम इच्छेत न रसग्रह जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवत भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे अन्यों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता। देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यद्यपि भगवत कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे अन्यों माने सकाम करियों की तरह भव चक्र में नहीं आना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है, वह उस आनंद को पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। हरि बोल। कितनी बड़ी भगवान की भक्ति की यहाँ पर किया है कि एक बार जिसने भगवान की भक्ति कर ली है उसका गोलोक धाम पक्का है, भगवान के धाम जाना पक्का है। लेकिन जो सकाम कर्मी है, केवल भोगों में फंसे हुए हैं, उसे बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। अगर वो गिर भी जाता है, जैसे कि हमने 17वें श्लोक में पढ़ा था,
तो उसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि ये भौतिक जगत है। हम शास्त्र में पढ़ेंगे, भगवान बड़े भागवतम में हम पढ़ेंगे बहुत बड़े बड़े, जैसे विश्वामित्र, बहुत आपको ऐसे एग्जाम्पल मिले कि माया इतनी प्रबल है जो हमको विचलित कर सकती है। लेकिन हमने जो भगवान की भक्ति, भगवान का भक्ति का पथ जो पकड़ लिया है, वो 100% हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि ये भगवान की गारंटी है, भगवान ने इस चीज की गारंटी ली है। ठीक है। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कर्मों का आस्वादन कर चुका होता है। हरि बल, जिसने एक भगवान की भक्ति का आनंद ले चुका है, वो उसका जो, इसको नोट करेंगे, उसका जो फल होता है वो शाश्वत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार भी जो हरि नाम हमने लिया है और भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का स्मरण किया है, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि इसका फल नहीं, इसका फल शाश्वत है। उसकी जो अमिट वो छाप हमारे हृदय पे छोड़ जाता है, वो कभी निकलती नहीं। निश्चय ऐसे अनेक उदाहरण जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहेगा। मानो सकाम कर्मी, वो बेचारे सकाम कर्मी नहीं होते, हमेशा याद रखिएगा। ये तो माया के प्रभाव के चलते, पिछले हमारे कर्मों के चलते कुछ भी हो सकता है, हमारा थोड़ा बहुत भी भक्ति से थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है, माइंड हो सकता है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं हो। और उसमें, उस केस में कोई भी उनको भक्तों, उस भक्त को सकाम कर्मी नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। किंतु नीचे गिरे हुए भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। जो सकाम कर्मी है उसकी तुलना उस भक्त से नहीं करना चाहिए। और उसका पतन भी हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? साधु बोलेंगे, उसको भक्ति बोलेंगे। क्यों साधु बोलेंगे, क्यों भक्त बोलेंगे? क्योंकि भगवान ने कहा जिसने मेरा एक बार हरि नाम ले लिया है, जिसने मेरी एक शरण ले ली है, उसको साधु कहना चाहिए। विद्या विनय संपन्न अपि चेतसु दुराचारो, ठीक है, 9वां अध्याय का अपि चेतु मन्ये पावक, ठीक है, अपि चेतु साधु रेव से मंत्यम सम्यक व्यवस्थितो हि। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रेरित होने के कारण सुधर जाता है। और भगवान उसको कभी क्या, एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने योग्य पिता के संरक्षण में रहता है। हरि बोल। तो अनाथ कौन है? जिसने भगवान की भक्ति नहीं किया, जो सकाम करनी है। ठीक है, अनाथ, उसको बेचारा बोल सकते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो है, जो राजपुत्र है, उसको हम लोग कभी भी अनाथ नहीं बोल सकते। अगर उसका डाउनफॉल भी होता तो याद रखेंगे कि हमेशा वो भगवान के संरक्षण में रहता है। एक बार उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया, वो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नवचित भक्त भी मूर्खतावश भक्ति के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। हरि बोल। तो भगवान बोलता है अब तो ये मेरी शरण में आया है, माया इतनी प्रबल है, अब थोड़ी इसकी तो भौतिक इच्छा हो गई है। तो यहाँ पर कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को बड़े प्यार से बोलते हैं ऊपर, ऐसे ऐसे मूर्ख भक्तों को भगवान कष्ट में डाल देते हैं। और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्रवाई से मोहग्रस्त भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत होता है और वह अपनी सही भक्ति सही ढंग से करने लगता है। देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा होती है। कई बार है हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी
किसी भी कुसंगति के चलते, या जैसे हमने बताया कि आज इस जगत में हमको कुसंगति में गलत भौतिक चीजों के बारे में, भोग के बारे में हजारों लोग सलाह देने के लिए आ जाएंगे। आज जितने भी आप देखेंगे डेवलपमेंट, सो कॉल्ड मटेरियल डेवलपमेंट होता है, जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं, ये सब क्या है, भौतिक भोग को कैसे आगे बढ़ाए उसकी देते हैं। तो उन लोगों के चक्कर में पड़ करके अगर हम लोग भक्ति से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, है? उस समय भगवान बहुत बड़ी मदद करते हैं। उस समय भगवान क्या करते हैं, हमारा जो धन है, जो चीज अर्थात जो चीज हमारी भक्ति में डिस्टर्ब कर रहा है, भगवान उसको छीन लेते हैं। भगवान उसको छीन लेते हैं, इसलिए छीन लेते हैं क्योंकि वो उसकी भक्ति में अवरोधक है और पुनः उसको भक्ति में ले गया। तो कि सही बात है, आज आपके पास धन है, लोग आपके पीछे पीछे हैं, और जब आपके पास धन नहीं रहेगा तो सारे मित्र सब छोड़ करके चले जाएंगे, और वस्तुतः ही तुरंत उसको भगवान की भक्ति में भगवान स्वतः ला देंगे। बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवत गीता में यह भी कहा गया कि ऐसे च्युत भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेकर अवसर दिया जाता है। देखिए कितना हमने भगवत गीता के 6वें अध्याय में बहुत पढ़ा है कि अगर हमारी भक्ति में हम च्युत हो जाते हैं तो उसकी भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है, उसको अगले जन्म उसको धनवान घर में मिलता है, या विद्वान के घर में मिलता है, या भक्त के घर में मिलता है। और याद रखिएगा, जिसको धनवान में, ये बहुत ध्यान से जिस दो तरह के देखेगा आप, देखेंगे धनवान है जिसकी भक्ति में विनष्ट करके वो धनवान घर में जन्म लेता है, उसके पास धन रहने के बाद भी वो उसका सारा धन भक्ति में यूज होता है। लेकिन जो पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म करने के बाद में धनवान घर में जन्म लेता है, तो उसको बहुत डर रहता है, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि उसके यहाँ भक्ति नहीं रहती, भगवान का संरक्षण नहीं होता है, वो पैसे का मिस यूज करते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे बहुत ऐसे धनवान भक्त है हमारे यहाँ, धन होने के बाद भी उनके बच्चे बिगड़े नहीं है, खुद भी भक्ति में लगे हैं, अपने धन को भी भक्ति में लगाते हैं और अपने बच्चों को भी भक्ति, क्योंकि उनको भगवान का संरक्षण रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखना है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था प्राप्त हो जाती है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्तम भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्तम से च्युत भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय समझकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कंपैरिजन करते हैं कि जो बहुत कष्ट में रहता, असहाय रहता, उसकी कंपैरिजन प्रभुपाद जी कहते हैं उनकी कभी भी 100% भक्ति से बिना च्युत होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन जो भक्त है, जो भक्ति किया है और धनवान घर में जन्म लिया है, तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि उनका च्युत होने, लेकिन च्युत होने का चांस रहता है। फिर देखिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, च्युत होने का चांस का मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति है, थोड़ा सा च्युत होंगे लेकिन 100% भक्ति में आएंगे, क्योंकि भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं जाती है। तो 3 तरह का कंपैरिजन हो गया, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं और धनवान बने, एक हो गया, और जिन्होंने भगवान की भक्ति किया बीच में उनका डाउनफॉल हो गया, और अगला जन्म उनको भगवान के भक्ति धनवान के घर में जन्म मिलता। और एक है जो असहाय अवस्था में है और पूरा वो कष्ट पा रहे हैं, तो वो जो असहाय अवस्था में है उन पर भगवान की विशेष जैसे कृपा रहती है, वो नेचुरली है, क्योंकि असहाय अवस्था का मतलब हो गया कि वो कोई भी उनका जो भौतिक चीज है, धन का उनको तो है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से वह भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन पर धन। तो जिनके पास में धन भी है लेकिन भक्ति उन्होंने भी किया, तो थोड़ा सा उनका च्युत होने का चांस रहता है, लेकिन भगवान का संरक्षण भी रहता है, इसलिए घबराना नहीं है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनसक हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण रखता है, उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही तीनों लोक का ऐश्वर्य उसे क्यों न मिल जाए।
जैसे जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़ती चली जाती है तो भले उसको तीनों लोगों का ऐश्वर्य मिल जाए, उसके प्रति वो आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान के नाम में, भक्ति में वो ताकत ही है। ये ऐसा नहीं है कि हमको कोई स्पेशल एक्सरसाइज करनी पड़ती है या ज्ञान प्राप्त करना। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि स्वतः ही वो सत्य चीज के प्रति आसक्ति और असत्य चीज के प्रति अनासक्ति पैदा कर देती है। ठीक है, तो सत्य क्या है? भगवान का नाम। असत्य क्या है? ये सारी भौतिक चीजें, भौतिक जगत, भौतिक भोग, ये तीनों असत है। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का धाम, ये है सत्य है, शाश्वत है, निर्मल है और कल्याणकारी। ठीक है, इदम ही विश्वम भगवान इव इतर यत जगत स्थान निरोध संभवा तत ही स्वयं वेद भवान तथापि ते प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। हरि बोल। भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे अलग है। ये भौतिक जगत, कॉस्मिक जो कॉस्मिक जगत है, ये भौतिक जगत है, ये क्या है? ये भगवान ही है, लेकिन भगवान इससे हमेशा अलग रहते हैं, जो कि भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा इसकी सृष्टि होती है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, जो हमने कहा, उन्हीं पर टीका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश बस प्रस्तुत किया है। तो यहाँ बताते हैं, यहाँ पर नारद मुनि जी बोलते हैं, ठीक है ना, कि ये सब हमने तुमने पहले भी बता चुका है, जो कि हमने पुरुषावतार में पढ़ा था, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं इस भौतिक जगत की पुरुषावतार के महाविष्णु के माध्यम से। ठीक है, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान से के संबंधित धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है, पर्सनल और इम्पर्सनल। भगवान की निराकार विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्रकट है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है ये भौतिक जगत। और इम्पर्सनल माने ब्रह्म ज्योति भी है, वो भगवान के शरीर से निकलती है और वो निराकार में इसका कोई आकार, लेकिन वो भगवान का ही शक्ति है। ठीक है, भगवान के शरीर से निकली है। उदाहरण, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष के अंश स्वरूप है। वे भी वृक्ष है, क्योंकि वो वृक्ष से ही निकलती है। कौन कौन सी है? पत्तियां हो या शाखाएं हो, लेकिन वृक्ष स्वयं तो पत्तियां है न, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखा है। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उद्भव, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो सच्चिदानंद रूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। इसी को बहुत अंडरलाइन कर लेंगे कि ये जो भी चीजें हैं, देखिए समरी में ये थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हमने जो बनाया है, ये हम लोग खुद भगवान को बोले इसलिए भगवान ने बनाया। क्यों बनवाया भगवान ने? क्योंकि हम भोगना चाहते हैं। भगवान कृपालु है, उन्होंने बना दिया, लेकिन भगवान उससे डिटेच रहते हैं, उससे कोई कारण क्या? भौतिक जगत का भगवान है। पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, तो डालियां पेड़ से ही आई है, तो डालियों को और पत्तियों को आप पेड़ बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, पेड़ से आई है, लेकिन उसको पेड़ नहीं बोल सकते। आए हैं भगवान। हाथ और अंगुली है, वो शरीर का ही अंग है। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, भौतिक जगत में भी अगर हम आ गए हैं और अगर हम अपने को भगवान से जोड़ के रखते हैं तो हम बचे रहेंगे। जैसे कि हाथ और पांव, अगर उसको शरीर से अलग कर दिया जाए, उसका कोई महत्व है? नहीं। एक मशीन है, मशीन 1 करोड़ की मशीन है, उसमें एक पुर्जा लगा हुआ है। उस पुर्जे की उस मशीन को चलाने के लिए बहुत दरकार है। ठीक है,
लेकिन अगर उस मशीन के पुर्जे को अगर वो खराब हो जाता है तो उसके लिए, चूंकि हमको मशीन चलानी है, उसके लिए हम एक बहुत सारा पैसा हो सकता है कि 1 करोड़ की मशीन है तो हम 50,000 10,000 भी दे दें। लेकिन अगर वो पुर्जा मशीन से अटैच्ड नहीं है, एकदम मशीन से अलग हो जाता है, तो उस पुर्जे का हम एक पैसा भी नहीं दें। तो हमारी कीमत तब तक है जब हम भगवान से जुड़े। तो हमको सब कुछ भगवान का, भगवान के अंश है, भौतिक जगत भगवान का, सो कुछ जो कुछ भी है भगवान का ही है। भगवान की बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत बना है ये अदर। लेकिन अगर हम भगवान से अपने को जुड़े रखे रहेंगे तब हमारी कीमत है। हाथ पैर शरीर से जुड़ा है तब की कीमत, अदरवाइज इसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है ना। भौतिक बंधन से वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्हें आदि का भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। नहीं उन्हें इसका पता रहता कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते हैं जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पड़ते। इसी प्रकार ईश्वर बीन सभ्यता, इसी प्रकार ईश्वर बीन सभ्यता भगवान की दिव्य भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। इसी प्रकार कोई भी सभ्यता, यहाँ पर इनडायरेक्टली बोलना चाहते, कोई भी सभ्यता, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु, कुछ भी आप कर लीजिए, अगर वो ईश्वर विहीन है, अगर वो भगवान से हमको नहीं जोड़ता है, कोई भी हमारे कार्य जो भी हम भौतिक चीजें यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, बहुत मैंने सुंदर घर बना लिया है, मेरे उसमें भगवान का घर नहीं है। मेरी गाड़ी हमने बहुत अच्छी खरीद ली है, लेकिन उसकी भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, उसमें बैठ के भगवान के मंदिर में नहीं जाते हैं, तो आप समझ लीजिए वो सब बेकार है। ईश्वर भी हर चीज इस भौतिक जगत में आ तो गए हैं, लेकिन इसको भगवान की सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमको सुनने के लिए मिलती है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। भगवत बसील व्यासदेव इसे भली बातें जानते हैं क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, क्योंकि भगवान के सक्तव्य। सील नारद उन्हें इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं जिससे बंधन में फंसे हुए जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ ले। वैदिक कथन के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी परम शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती है। इसलिए भगवान की जो शक्ति है, चाहे वो भगंगा शक्ति है या अंतरंगा शक्ति है, हमने पढ़ा था सब भगवान की शक्तियां हैं, दिव्य है। अगर बहिरंगा शक्ति भी भगवान अंतरंगा में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंतरंग को बहिरंगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। भगवान से सब चीज अभिन्न है, खाली हमारा कर्तव्य है कि हम उससे अलग कर लेते हैं भगवान से अपने को, तभी हम कष्ट पाते हैं। अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, अगर भगवान से अपने कर्म को भी भगवान से जोड़ देते हैं, सब कुछ यदि भगवान से जोड़ देते तो गारंटी है कि हम कभी भी तकलीफ नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगत और बहिरंगा शक्तियों की प्राकृति है। वो हमने बहुत बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत, अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत। बहिरंगा शक्ति अपेक्षा निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है, परा और अपरा, जो कि हमने भगवत गीता में डिटेल में पढ़ा था। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतः यह पूर्णतः अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर है। चाहे जो कुछ भी हो भगवान की, चाहे वो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, वो भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन रहती है। बहिरंगा शक्ति सब कुछ भगवान के अधीन है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के वश में रहती है। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन है। जो कुछ भी है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, सब वो भगवान के ही अंदर में है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी उन्हीं भगवान की अंदर शक्तियों से उत्पन्न है, क्योंकि जीव भी क्या है, दिव्य है। ठीक है ना। वो भगवान की कौन सी है, अंतरंगा शक्ति है। ठीक है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे से। हरि बोल। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति है। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। हरि बोल। देखिए कितनी सुंदर संक्षेप में समझाते, बहुत बढ़िया बात है कि
जो कुछ भी हम भौतिक जगत में सृष्टि करते हैं वो हम सृष्टि नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, असेंबलिंग का काम करते हैं, असेंबलिंग का काम करते हैं। हम कुछ चीज की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। हम तो एक घास का तिनका भी एक तो साइंटिस्ट नहीं बना, हम खाली क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अ, अ, कम क्या बोलते, डिस्कवर। डिस्कवर प्रभु करते हैं, वो तो है डिस्कवर करते हैं, और हम जो असेंबलिंग का काम करते हैं वी कैन नॉट, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन किसने दिया, भगवान ने दिया, ऑक्सीजन भगवान ने दिया, तो हम उनको मिलाकर के पानी की उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन कंपोजिशन करते हैं प्रभु जी। कंपोजिशन करते हैं, हम हाइड्रोजन नहीं बना सकते, हम ऑक्सीजन नहीं बना सकते। ये बहुत अंदर की बहुत, इस चीज को हम रियलाइज करेंगे। आज देखिए, अगर आज हम जो भौतिक जगत में आज के दिन हम जो देख रहे हैं कोविड को लेकर के, आप सोचिए, मेरे को बार बार सरोज माता जी की बात आती है, देखिए ऑक्सीजन के लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, और वही कृष्ण ने कितनी हजारों करोड़ों टन ऑक्सीजन बिना कॉस्ट के हमको दे दिए। वायु, ऑक्सीजन, धूप, चंद्रमा की रोशनी, क्या नहीं दिया उन्होंने, भूमि, सब कुछ दे दिया हम लोगों को। लेकिन हम क्या है, अज्ञानता में, क्योंकि भक्ति का ज्ञान है, हम आपको उसको ज्यादा ज्यादा अपने इंद्रिय भोग में लगाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्यूमुलेशन का प्रयत्न करते हैं, और फिर उसको भोग में लगाने की इच्छा करते हैं। ठीक है, भौतिक शक्तियों द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्फुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रचित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा लोक बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। हरि बोल। आज हम कुछ भी खिलौना जैसी चीज बना करके आकाश में पतंग जो भी है उड़ा लिया, हवाई जहाज उड़ा लिया, ये कर लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा, तारे जो इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, कभी भी हम सोच सकते हैं कि ऐसे इतने असंख्य तारे हैं तैर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, कभी भी हमने सोचा है इसके पीछे शक्ति किसकी है? ये भगवान की शक्ति है। ठीक है ना, अल्प के लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और न कभी होंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम गुणों में भगवान के बराबर हो सकते हैं, लेकिन गुणों की क्वांटिटी में भगवान के बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि गुणों में भगवान के बराबर इसलिए है क्योंकि बाप में, बेटे में बाप का तो गुण असर रहता ही है, तो हम भगवान की संतान है तो वो तो असर है ही। लेकिन अगर हम कहें कि मैं अपने बाप के बराबर हूं, मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगा, तो ये हमारी बचपना है ना, ये हमारी मूर्खता है। मूल ने पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि भगवान, विष्णु, शिव, ब्रह्मा और जितने भी मनुष्य हैं जो शक्त्यावेश होता है या कुछ भी है, उनमें अलग अलग वो शक्तियां, उनका परसेंटेज है बताया। ठीक है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में मूर्ख व्यक्ति भगवान से तादात्म्य का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा गुमराह होता रहता है। रुग्ण अवस्था मीन्स 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके हम लोग तो रोगी हो गए ना, हम अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को भूल जाते हैं और इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करते रहते हैं। अतः गुमराह जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करना चाहिए और उनकी प्रेमा भक्ति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्रील नारद श्री व्यासदेव को भागवत के इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। देखिए आज हमने इतना डिस्कस किया, ये जरूरी है बार बार याद करना है बहुत। और ये चीज देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से नारद जी व्यासदेव को बता रहे हैं, नारद जी व्यासदेव को बता रहे हैं, किस लिए? नारद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, व्यासदेव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये तो केवल हम बद्ध जीवों के लिए इतना डिटेल में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है, और हमारा अदरवाइज हमारा जीवन बेकार है। ठीक है, बहुत ही ये पावरफुल श्लोक था। नेक्स्ट, तो
त्वम आत्मना आत्मानम अवेय अमोघ धृक परस्य पुंस परमात्मन कलाम अजम प्रजातम जगत शिवाय तत्मा अनुभाव अभ्युदय अधिगण्यताम। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश स्वरूप हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पति जीवों के उद्धार हेतु अपने अहेतों की कृपावश अवतरित हुए हैं, जो कि हमने पढ़ा था, जो कि भगवान के 22 जो हमने पढ़ा था लीला अवतार में, उसमें हमारे व्यासदेव जी क्या भगवान के हैं अवतार है, वो शक्त्यावेश अवतार है। पतित तथा विस्मित जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विच्छिन्न रहते। सारे जीव भगवान के अंश है और उनके नित्य सेवक है। देखिए क्या वर्ड लिखा, इसको ध्यान से एक जो सब भगवान के अंश है, उनके नित्य सेवक है, माने हम भगवान के दास है। जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, इस चीज को हमको बोलना नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में आकर हम अपने को मालिक बैठ पाते हैं, मालिक बैठ बोल देते हैं, ठीक है। अतः सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए ये सारे वेद क्या है, इन बद्ध जीवों पतित जीवों के लाभ हेतु व्यवस्थित किया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाए और भव बंधन से अपने को मुक्त करे। यद्यपि शील नारद ऋषि शील व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन वे गुरु पर पूर्णतः निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूलतः अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य करें, अतः उन्होंने अपने आसन से लोगों को यह प्रतिष्ठित किया है कि मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने भगवान के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आधार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा दर्शन करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए चेतन महाप्रभु ने भी कहा है, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञा गुरु होए तारो एक देश। अर्थात यहाँ पर हम प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, गुरु बनना चाहिए, नहीं प्रचारक बनना, पहले आचार और फिर प्रचार, क्योंकि भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो उनके नाम का प्रचार लोगों में करता है। ठीक, नेक्स्ट, इदम ही पुंस तपस सुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दतयो अविच्युत अर्थ कविधि निरूपित यत उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम। हरि बोल। विद्वान मंडली ने यह निष्कर्ष निकाला कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति तप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं में जाकर समाप्त होता है। हरि बोल। ये श्लोक का इतना सुंदर है, इसको प्लीज इसको हम लोग करें कि यहाँ पर सुत गोस्वामी जी बोल देते, इस भौतिक जगत में यहाँ पर जो भी तपस्या, जो भी वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, जो कुछ भी है, अल्टीमेटली सबका प्रयोजन अल्टीमेटली उस भगवान उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य लीला में जाकर ही समाप्त होता है। अल्टीमेटली उसका अल्टीमेट एम क्या है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति है। ठीक है? मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शनिक, भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज के जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी है, वो क्या अल्टीमेटली उसकी पूर्णता किसमें है, अगर वो भगवान की भक्ति से जुड़ता है, जुड़ जाता है, तभी उस ज्ञान की पूर्णता है, तभी ये मनुष्य योनि की पूर्णता है और तभी हमारी कर्म की पूर्णता है। अगर जो कुछ भी हमने सीखा है, जाना है, जो कुछ भी किया है, अगर वो भगवान की संबंधित भगवान की सेवा में लगता है। श्रुति का निर्देश है कि जो ज्ञान में बढ़े चढ़े उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की स्पृहा करनी चाहिए।
दुर्भाग्य जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य पर मुग्ध रहते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णतः या आत्म साध के चरम परिणति विष्णु पर निर्भर कर। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में आ जाते हैं, विष्णु माया माने ये भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया, इसके चंगुल में आ जाते हैं, ये ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग इंद्रिय भोग में करते हैं। तो उनका जो ज्ञान है, जो भी बड़े बड़े है, आज हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी प्रभु रूप गोस्वामी ने उपदेशा मित्र में इसको भी प्रजल्प कहा है, प्रजल्प का, उसको भी अत्याहार का है, प्रजल्प अत्याहार संग्रह। माने यदि हम अपना समय इकोनॉमिक ऐसे शास्त्र लिखते हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इस चीजों के लिए अगर हम अपना समय व्यतीत करते हैं तो ये सब क्या है, ये भौतिक है, सब बेकार है, ठीक है ना। और जो भी ज्ञान जो कुछ भी है, अगर वो यूज होना चाहिए केवल भगवान की भक्ति के लिए। श्री नारद मुनि ने बताया कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्रकट मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनित शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की। वे उन्हीं की शक्ति के उद्भूत है, उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान सदैव उससे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया अद्वितीय बन जाती है। इसको बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा आदि सभी कुछ उनसे अभिन्न। अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संतुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्णतः एकांतिक रूप में भगवान की सेवा में किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्र आदि का उपयोग भगवान के जैसे ज्ञान में किया जा सकता है। अर्थात सब समझ में आ गया। जितना भी आज हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो कुछ भी हमारा जो डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है, जो कुछ भी है, उसका क्या होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग का मतलब भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, न कि हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है, आज हम मोबाइल भी यूज करते हैं, हम लोग अपने भक्तों को मैसेज देते हैं, हम लोग मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में बहुत सारे हमारे लेक्चर्स गुरुओं के महाराज के सुनते हैं, ये हुआ सदुपयोग। लेकिन उसका दुरुपयोग हम समझ सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। भगवत भक्ति में इसकी पुष्टि हुई है। यह सारा ज्ञान अज्ञान के कुछ नहीं, यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन या भगवान की महिमा का गायन है। हरि बोल। तो यहाँ पर नारद जी बताते हैं व्यासदेव जी को कैसे शास्त्र होने चाहिए, गुरु का क्या कर्तव्य, और इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हमारे पास में है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और व्हाट इज सदुपयोग और व्हाट इज दुरुपयोग, अगर वो भगवान की सेवा में नियुक्त होता है तो उसको सदुपयोग करेंगे, अगर भगवान की सेवा में ये यूज नहीं होता है तो इसको दुरुपयोग। ठीक है, नेक्स्ट। अहम पूरा अतीत भवे अभवम मुने दास्यातु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपित बालक एव योगिनाम सुसुसणे प्रावृषि निर्विविक्षताम। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं उस दासी के पुत्र में के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी अटल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। हरि बोल। यहाँ पर जब देखिए थोड़ा सा आके यहाँ टर्निंग लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग आगे डिटेल में अच्छे से डिस्कस करें कि यहाँ पर अब नारद मुनि आकर करके व्यासदेव को पूरा बताते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी बात कि भाई तुमने जो भी कुछ लिखा, जो कुछ भी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत लिखा है, उसमें क्या त्रुटियां उनको बताया
और तुमको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। क्या करना चाहिए? वही शास्त्र जो भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करता है और जो भगवान के बारे में बताता है, भगवान से संबंधित है, वही शास्त्र उपयुक्त है, वही वास्तविक शास्त्र कहलाए। इतना सब कुछ बताने के बाद में, करने के बाद में, नारद मुनि जी कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है और बिना भक्ति के सब कुछ बेकार है, उस चीज को प्रूफ करने के लिए यहां पर इस श्लोक से नारद मुनि जी अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं। कौन सा? देखिए क्या, पिछले कल्प में माने एक कल्प किसको बोलते हैं? ब्रह्मा के एक दिन को कल्प बोला जाता है, ठीक है ना? ब्रह्मा के एक दिन को कल्प, तो कहते हैं पिछले कल्प में मैं उस दासी के पुत्र रूप में पता हूं। तो अभी जो नारद मुनि है, जो कि व्यास देव जी को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, वही नारद मुनि पिछले जन्म में, यानी पिछले कल्प में माने ब्रह्मा जी के पिछले दिनों में वो क्या थे? एक दासी के पुत्र थे और रूप में उत्पन्न हुआ। जो वेदांत सिद्धांत के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी, उनकी माँ, जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो थोड़ा सा तो वो पढ़ लेते हैं इसका एक बार तात्पर्य पकड़ के कि कर सकते हैं क्या? थोड़ा 8 बज गया है, जैसा भक्त लोग बोलेंगे। आई थिंक कर सकते हैं, आज तो ऐसे भी छुट्टी का दिन है फर्स्ट में। ओके, हरि बोल। तो इसको ऐसे कर सकते ये श्लोक को कर सकते हैं, बहुत है। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से शक्त वातावरण की विचित्रता का संक्षिप्त वर्णन किया। वे एक अत्यंत क्षुद्र माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी। देखिए एक एक चीज पे ध्यान देंगे। वे एक अत्यंत क्षुद्र माता पिता की संतान थे, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी वे भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहने के कारण अमर मुनि बन गए। हरि बोल। तो इसका मतलब कि वो नारद मुनि जो पिछले कल्प में, पिछले माने ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, जो कि क्या थे? एक दासी के पुत्र थे, ठीक से शिक्षा नहीं हुई थी, खाने पीने के लिए उनके पास में सफिशिएंट नहीं था, तो भी क्या है? भगवान की सेवा निरंतर रहने के कारण अमर मुनि बन गए। माने आज वो नारद मुनि कहलाते हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और पूरे तीनों लोकों में वो विचरण करते रहते हैं और भगवान के नाम गुणों का प्रचार करते रहते हैं। ऐसी होती है भक्ति की शक्ति। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको कहते हैं भक्ति की शक्ति। सारी जीवात्माएं भगवान की तत्सत्ता शक्ति, अतः उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में। देखिए कितने एक एक वर्ड प्रभुपाद जी ने किया। सारी जीवात्माएं भगवान की तत्सत्ता शक्ति, अतः उनकी सार्थकता, मनुष्य जीवन की सफलता, सार्थकता। तुम्हारा जीवन सार्थक कब है? जब वो भगवान की भक्ति में, प्रेमा भक्ति में लगता है, नहीं तो हमारा ये जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की उस स्थिति को माया कहते हैं। अगर हमने इतना दुर्लभ मानव जीवन को भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ा तो ये क्या है? हम हमेशा माया के चक्कर में रहे और हमने अपनी आत्मा का हनन किया है, आत्मा के प्रति अन्याय किया। अतः जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। तो वो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है भगवान की। और वो देखिएगा, केवल भगवान की भक्ति के से हम भौतिक जगत में माया के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के अलावा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें माया के ऊपर विजय प्राप्त करवा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना भी बड़ा भौतिक ज्ञान हो जाए, जितने भी हमारे पास भौतिक शक्ति हो जाए, वो माया को हिला नहीं सकती है। केवल भगवान की शक्ति ही इस माया से हमको पार दिला सकती है। नारद के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवक की सेवा से ही आरंभ होती है।
भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मुनियों को, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले किसी प्रामाणिक भगवान के सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु वह पारदर्शी माध्यम है जिससे होकर उस भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही, हम गुरु की सेवा किस अनुपात में, किस लेवल में, कितनी हृदय से, कितनी हार्दिक हृदय से, पूरी भक्ति कैसे करते हैं, उतने ही भगवान उसी तरफ से अपने को प्रकट करते हैं, अपनी अनुभूति कराते हैं। अर्थात गुरु के बिना हम भगवान को न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, न उनका साक्षात्कार कर सकते हैं और न उनकी भक्ति कर सकते हैं। इतना बड़ा गुरु का महत्व है। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रकरण है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट शक्ति तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के शरण के लिए किया जा सकता है। अतः उसके मार्गदर्शन में भगवान के दास की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर नारद मुनि जी कितना सुंदर, प्रभुपाद जी नारद मुनि के इस श्लोक को पढ़ करके कितनी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करना है तो बिना गुरु की कृपा नहीं हो सकता है। जैसा कि नारद मुनि ने कहा था, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी, यहाँ देखिए श्लोक को फिर से पढ़ेंगे, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी, उनकी माँ किसकी सेवा करती थी? वो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी जो भगवान के भक्त थे, वो वेदांती थे, भगवान के ज्ञान, भगवान के पूरे माने पूर्व को दिव्य ज्ञान था, वो वेदांती थे। जैसे हमारे प्रभु बात के बोलते हैं ना, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रसाद श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नाम, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। तो उन वेदांती को जिनको दिव्य ज्ञान था, दो ज्ञान में किसका ज्ञान था? भगवान का दिव्य ज्ञान, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर है, ठीक है ना। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज जो कि नारद मुनि ने हमें बताया व्यास जी के कन्वर्सेशन से कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, नंबर 1। जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वो भगवान से अलग नहीं है। बिना भगवान के पत्ता नहीं हिल सकता है। पेड़ का एग्जाम्पल दिया, हमारे हाथ पैर का एग्जाम्पल दिया, मशीन का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। भगवान से कुछ भी नहीं, सब भगवान। और हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये भक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति वेदांत, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु के माध्यम से, उन्हीं के शरण में जा करके हम तो भक्ति के बारे में तो जान लिया कि लेकिन भक्ति कैसे आ सकती है, प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में इस श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 23 से। हरे कृष्णा अर्थात शुद्ध भक्ति। तो यही पता हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक मिनट, किन्हीं का प्रश्न है? प्रश्न पूछ लीजिए। मीनू माता जी का प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा। हाँ, अजय प्रभु क्या बोले? मीनू माता जी का सबके प्रश्न है। मीनू माता किसका? बलराम प्रभु जी का क्लास हुआ क्या? हरे कृष्णा। मीनू माता जी सॉरी, सब थोड़ा वो। हाँ, क्या बोले माता जी? बलराम प्रभु जी का क्लास होगा क्या? हरी बोल। ओहो मीनू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सॉरी मैं भूल गया। 99.9%
वैसे मैंने बात तो नहीं किया, लेकिन 99.9% वो क्लास कल शायद नहीं कर पाएंगे। उसका नहीं कारण करेंगे भी प्रभु जी, मेरे को मैसेज आया हुआ है कि जैसे हमारी भी आज क्लास नहीं ले रहे हैं ओ कि अच्छा, अरे वो वाह। प्रीचिंग में अभी वो थोड़ा टेंपल के सेवा में पूरा अस्त व्यस्त हो हाँ रखे हैं ना, देखिए, तो अभी अजय वो बाबू ने मेरी व्यस्त दिल हो की रखे बात एकदम समझ ली। हैं। अर्थात क्योंकि वो टेम्पल में जो हमारे संग में थोड़ा सा ये घटना घट गई है, उसको लेकर सब भक्त थोड़ा लोग engaged हो रखे हैं। बहुत चिंतित है, इंगेज्ड है। और अच्छा हुआ मीनू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे हम भक्तों का कर्तव्य है, जो कि आज अजय प्रभु ने क्लास शुरू होने के पहले हमसे पूछा, अपनी मन श्रद्धा के अनुसार जैसा भी तन मन धन से जो भी हो सकता है, हमको अपने कलकत्ता टेम्पल को रिस्टोर करना, उनकी सारी फैसिलिटी को रिस्टोर करना है, सबको आगे आना। थैंक यू। और उसी कारण से चूंकि वो हेड प्रिस्ट हैं और पूरा जो हमारा डेटी डिपार्टमेंट के हेड है बलराम गोविंद प्रभु इंचार्ज हैं, इसलिए वो क्लास नहीं होगी। मैं एज्यूम कर रहा था, लेकिन अजय प्रभु ने कंफर्म कर दिया। तो हम लोग वैसे ही नॉर्मल, हम लोग जैसे भक्ति भी क्लास करते हैं वैसे करेंगे। फिर भी प्रभु जी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मैसेज होगा तो सबसे दे दीजिएगा। ठीक है प्रभु। प्रभु आपका मैसेज कभी गलत नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ। हरे कृष्णा। फिर भी मैं ठीक है, प्रभु जी ने आदेश किया तो मैं और प्रभु जी वो टॉपिक क्लास भी रखते हैं, थोड़ा उस चीज को भी थोड़ा पहले से बताना होगा कि भाई वो, नहीं तो क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि वो किस टॉपिक पे मैंने क्लास लेने वाले हैं अच्छा, और मैं क्या बोल दूंगा बोलने उनको, वाले मैं बोल दूंगा माता जी। मैं ऐसे भी करूंगा कि नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो मैं उनसे पूछ कर करके मैसेज भी 2 दिन पहले दे दूंगा, ठीक है ना? जरूर। हैं। हाँ हरे प्रभु जी, कृष्ण, हाँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरि बोल। मधु माता जी का वो उसने क्या हैंड रेज किया हुआ है। हरि बोल। फिर हम लोग आज के सेशन को यही विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।